आजकल हॉरर कॉमेडी में हॉरर के नाम पे कॉमेडी हो रही है और कॉमेडी के नाम पे ऐसा कुछ लिखा गया, ऐसा कुछ बनाया गया कि आपको लग रहा है ये तो हॉरर हो गया है। मतलब कि सब कुछ उथल पुथल हो गई। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमुखी टू मूवी की। ये मूवी हॉरर कॉमेडी जोनर की मूवी है, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक और विधा जोड़ दी गई जिसका नाम है एक्शन। कुछ उसको भी डाला गया है। लेकिन जैसा 2005 में आई मूवी जिसका एक बहुत बड़ा क्रेज़ था और उसका रीमेक भी बनाया बॉलीवुड वालों ने, भूल भुलैया। लेकिन जब इसको साउथ वालों ने इसका सिक्वल बनाया और उसको हिंदी में रिलीज़ किया तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कचरा हो गया। पहली चीज़ ये कि हिंदी की डबिंग इतनी घटिया थी कि आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। कॉमेडी तो स्पेशली जो ये शॉर्ट फॉर्म वाली कॉमेडी होती है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ओवर हो चुका है, कुछ नया करना था। दूसरी चीज़ ये कि डायलॉग्स पे किसी ने कोई काम नहीं किया, ऐसा लग रहा है बड़े बेमन से हिंदी में डब किया गया। तमिल का मैं नहीं कह सकता कि कैसा बना था, तेलुगु में कैसा बना था, लेकिन हिंदी वाला जो वर्जन था वो बहुत ही घटिया था। चलिए बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की या इसके कैसे क्या बनाया गया। पहली चीज़, इसके जो डायरेक्टर हैं पी वासु, उन्होंने ही पहला पार्ट बनाया था, 2005 में आई थी रजनीकांत वाली। और इस बार मुझे लग रहा है कि वो कुछ राइटर भी वही हैं। कोई स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे लगे कि कुछ नयापन है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा हो। आप अगर देखेंगे तो भूल भुलैया जो मूवी आई थी वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से आपको देखने को मिलेगा। बस आपको लगेगा कि ये पार्ट जो बना है, ये भूल भुलैया वाला लेवल जो था कॉमेडी का वो नहीं टच कर पाया। हॉरर वाला जो था वो भी टच नहीं कर पाया। मतलब दोनों डिपार्टमेंट में देखा जाए तो मूवी फेल हो जाती है। और बात कर लेते हैं इसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट की। तो लीड रोल में थे राघव लॉरेंस। काफ़ी उम्मीदें थी, कुछ कॉमेडी करते हुए, कुछ उनको एक्शन भी करना था, कुछ कुछ करना था। लेकिन मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा ओवर कर गए अपनी जिस हिसाब से उनका रोल था। आपने उनको डॉन नंबर वन में देखा होगा, छोटे भाई बने हुए थे। उसमें बहुत लोगों ने पसंद किया था, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल जमते नहीं है मुझे। दूसरी जो जिसका कहा जा रहा है कि लीड रोल है कंगना रनौत, मुझे लगा कि बहुत ही कम स्क्रीन प्रेजेंस था। सेकंड हाफ में आती हैं, थोड़े टाइम नाचती हैं, इधर उधर डांस करती हैं और स्टोरी गायब। तो मुझे लग रहा है कि कंगना रनाउत को थलाइवी के बाद ऐसा लगा कि शायद उनकी सक्सेस का रास्ता साउथ से जाता है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया उन्होंने, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जिससे कि ऑडियंस उनको नोटिस करे, उनके बारे में कहे कि हाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे इस मूवी में उनका जो प्रेजेंस था वो सिर्फ एज ए डांसर दिखाई दिया, एज ए परफॉर्मर नहीं दिखाई दिया। क्योंकि जो एक बार विद्या बालन ने क्रिएट किया था उसको कहीं भी टच नहीं करते हुए दिखाई दी। मंजूल का जो लेवल था वो चंद्रमुखी टच नहीं कर पाई, मैं ये कहूँगा। इसके अलावा दो तीन और छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल थे, चाहे मेहमान नामयार का हो, राधिका शरद कुमार का हो, सस्ती डांगे का हो। इनके मुझे परफॉर्मेंस ठीक लगती है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूज़िक था। एम कीरावानी जो अभी हाल में ही ऑस्कर जीते हैं नट्टू नट्टू गाने के ऊपर। लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक जिस हिसाब से डब करके बनाया गया, मुझे लग रहा है कि एकदम कचरा कर दिया गया। आपको कोई भी गाना ऐसा नहीं लगेगा कि जो आप सुनना चाहें, आप गुनगुनाना चाहें। आप कहेंगे कि भैया बंद कर दो। तो मुझे लग रहा है ये मूवी, अगर मैं देखूं डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट कुछ खास था नहीं, ऐसा बांधे नहीं रखी, ऐसा नहीं लगा कि आप सीट पर बैठे और ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नयापन नहीं था। जो चीज़ें आपने भूल भुलैया में देखी थी वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि उस साइड्स में भी आपको कुछ नया नहीं मिला। और परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट भी बहुत ही एवरेज था। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी आप नहीं देखी तो अच्छा है। ये मूवी के बदले आप भूल भुलैया एंजॉय करिए या फिर पुरानी वाली चंद्रमुखी एंजॉय करिए घर पे। बात करें अगर रेटिंग की तो मैं इसे देता हूँ 2 स्टार 5 में से।